हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम यूनिट 7th वेव्स एंड वाइब्रेशन का पार्ट 3 देखेंगे। देखिए, पार्ट 2 तक हमने जो क्वेश्चंस देखे थे वो आपके एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस थे। आज की इस वीडियो में जो टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हैं वो भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन में वेलोसिटी कैसे निकालते हैं वो देखा था। आज हम देखेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। बहुत ही इजी पार्ट है ये। देखते हैं, चलिए आज का वीडियो। तो देखिए, सरल आवर्त गति करते हुए कण का त्वरण कैसे ज्ञात कर सकते हैं, उसे देखने के लिए सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए सरल आवर्त गति का समीकरण। ठीक है, तो अगर आपको पता है कि सरल आवर्त गति का विस्थापन समीकरण क्या होता है, यानी कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, तभी आप सरल आवर्त गति करते हुए कण का त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि अगर कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है तो तब आप उसकी वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो क्वेश्चन आपका एग्जाम में भी आया था। देखिए, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि सरल आवर्त गति करते हुए कण का त्वरण ज्ञात कीजिए, या फिर सरल आवर्त गति में कण के त्वरण हेतु व्यंजक प्राप्त कीजिए। ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन फॉर द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखी है सरल आवर्त गति का विस्थापन समीकरण। तो वो होता है आपका y = a sin ओमेगा t, जहाँ y क्या है विस्थापन, a क्या है उस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड यानी आयाम, ओमेगा क्या है उस पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी यानी उसका कोणीय वेग। ठीक है, तो सपोज ये इक्वेशन अभी मैं मान लेती हूँ इक्वेशन 1। ठीक है, तो देखिए, विस्थापन है ये आपका y। ठीक है, विस्थापन से त्वरण कैसे निकाल सकते हैं, देखिए एक छोटी सी चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ, उसे जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर x आपके किसी पार्टिकल का विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, विस्थापन है, तो ये विस्थापन से आप वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं। वेलोसिटी आप निकाल सकते हैं, वेलोसिटी बराबर क्या होता है विस्थापन बट्टे समय, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अगर ये x टाइम का फंक्शन है, x इज फंक्शन ऑफ टाइम, तब इस x का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी। तो dx/dt करोगे तो आपको मिल जाएगी वेलोसिटी। अब देखो, अब इसके बाद आप अगर एक्सेलरेशन के बारे में जानते होंगे तो आपको पता होगा कि त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बट्टे समय, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। ठीक है, तो त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बट्टे समय, या फिर दूसरे शब्दों में अगर आप डिफ्रेंशिएशन करना चाहें तो कहेंगे कि v का टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफ्रेंशिएशन कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन = dv/dt। अब देखिए, इस एक्सेलरेशन को हम दूसरे तरीके से और भी लिख सकते हैं, d/dt बाहर ही रहने दीजिए, और v वेलोसिटी कितनी थी, dx/dt थी, है ना, तो इसको लिख सकते हैं d²x/dt²। तो ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, लेकिन आपकी बहुत प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती हैं फिजिक्स में। देखिए क्या चीज़ है वो, पहला फॉर्मूला v = dx/dt, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। दूसरा, एक्सेलरेशन = dv/dt, ये याद रखिए। और तीसरा है a = d²x/dt²। ठीक है, तो इसमें से आपको या तो ये फॉर्मूला यूज करने की ज़रूरत है या ये फॉर्मूला यूज करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इस इक्वेशन का हम या तो 2 बार डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। पहली बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी, ठीक है, और फिर दूसरी बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, उस कण का त्वरण। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन 1 का t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं पहले। ठीक है, तो इसे लिख लेंगे समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करने पर आपको क्या मिलता है, तो देखिए आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था, वहां पर हमें क्या मिली थी, वेलोसिटी मिली थी। तो यहाँ पर आप इसे लिख सकते हैं कि v इक्वल्स मिल जाएगा तब आपको dy/dt इक्वल्स आपको मिल जाएगा d/dt ऑफ ब्रैकेट में लिखेंगे a sin ओमेगा t।
समझ रहे होंगे। ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, उसमें हमने कर्ण के वेग का व्यंजक प्राप्त किया था। तो मैं इसे डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये आपको मिल जाता था a ओमेगा कॉस ओमेगा t। ठीक है, तो ये दूसरी इक्वेशन बन गई थी। अब अभी तक तो आपको केवल वेलोसिटी मिली है। वेलोसिटी से अगर एक्सेलरेशन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, उसका एक बार डिफरेंशिएशन और करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 का t के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर। ठीक है, तो t के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर यानी कि ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 with respect to t again, what we will get? We will get acceleration of the particle that is dv upon dt। तो यहाँ पर d by dt लिख लेंगे बाहर, वेलोसिटी के प्लेस पर लिख लेंगे आप a ओमेगा कॉस ओमेगा t। देखिए v की वैल्यू कितनी आई है यहाँ इक्वेशन 2 में, a ओमेगा कॉस ओमेगा t। तो a ओमेगा कॉस ओमेगा t आपने यहाँ पर लिख लिया। अब इसमें से देखिए a ओमेगा तो बाहर आ जाएगा। अब कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन आप करोगे तो ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन फिर से ओमेगा होता है, तो वो ओमेगा बाहर आके इसी स्क्वायर बना देगा। अब अंदर बचा कॉस ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, माइनस साइन स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी। ठीक है, क्योंकि जो डी बाई डी टी ऑफ कॉस टी होता है वो होता है आपका माइनस साइन टी। ठीक है, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा। ठीक है, या फिर कॉस टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी। तो यहाँ पर कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर आपको मिल गया है a बराबर एक्सेलरेशन को चलिए यहाँ पर हम a से दिखा रहे हैं, उस समय से इसको एक्सेलरेशन को अल्फा से दिखाते हैं क्योंकि हमने एम्पलीट्यूड भी a से दिखा रखा है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन को आप दिखा लीजिए अल्फा से। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ये जो फॉर्मूला दिख रहा है इसमें हमें कहीं पर भी डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन y नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर y को लाना है। तो y को लाने के लिए हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर ये जो इक्वेशन 1 थी उसे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, अल्फा इक्वल्स माइनस ओमेगा स्क्वायर आगे रख लीजिए, ब्रैकेट के अंदर क्या लिख लीजिए, a साइन ओमेगा टी। ठीक है, और a साइन ओमेगा टी आपका क्या होता है, विस्थापन यानी y। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर y। तो फाइनल आपके पास फॉर्मूला जो निकल के आया है किसी सरल आवर्त गति करते हुए कण के त्वरण के लिए, वो आ गया है अल्फा इक्वल्स माइनस ओमेगा स्क्वायर y। ठीक है, तो अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है कि सरल आवर्त गति करते हुए कण के त्वरण का व्यंजक प्राप्त कीजिए, तो आंसर उसका ये निकल के आएगा अल्फा इक्वल्स माइनस ओमेगा स्क्वायर y। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दो चीजें ध्यान में रखने वाली हैं यहाँ पर। पहली चीज तो देखिए ये माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, माइनस साइन दरअसल ये इंडिकेट करता है कि ये जो त्वरण अल्फा है और जो विस्थापन y है वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है, तो यानी त्वरण की दिशा विस्थापन के विपरीत होती है, ये भी कह सकते हैं। और दूसरी बात, अल्फा जो है वो मेनली किस पर डिपेंड करता है, y पर, यानी त्वरण किस पर निर्भर करता है, आपके विस्थापन पर। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि नेगेटिव साइन जो है, ऋणात्मक चिन्ह, यह दर्शाता है कि जो त्वरण है वो विस्थापन के विपरीत दिशा में है। ठीक है, और जो डिपेंडेंसी है अल्फा की वो किस पर है, y पर है, यानी कि त्वरण जो है वो कण के विस्थापन पर निर्भर करता है। अब यहाँ पर भी हम दो केस डिस्कस करेंगे, जैसा आपने हम सरल आवर्त गति करते हुए कण के वेग का व्यंजक प्राप्त करते समय दो केस डिस्कस किए थे, यहाँ पर भी हम उसी तरह से दो केस डिस्कस करते हैं। देखिए फिजिक्स में किसी फॉर्मूले का महत्व यानी इम्पोर्टेंस तब तक ही है जब आप उसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन अच्छे से कर पाएँ, यानी आप उससे कोई निष्कर्ष या कंक्लूजन निकाल सकें। तो देखिए यहाँ पर हम केस फर्स्ट ले रहे हैं, तो केस फर्स्ट हम ले रहे हैं यदि y बराबर 0,
यानी जब सरल आवर्त गति करते हुए कण का विस्थापन 0 है। कहें दूसरे शब्दों में कहें तो सपोज देखिए, फिर से मैं यहाँ पर एक सिंपल पेंडुलम सरल लोलक का एक चित्र बना रही हूँ, जहाँ पर आपने ये बॉब है, बॉब ये इसकी माध्य स्थिति है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है, आपने इसको यहाँ किनारे ले जाके इसको छोड़ा, ठीक है, तो ये फिर क्या करने लग जाएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करने लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जिसमें पार्टिकल इस स्थिति में है वहां पर के लिए y क्या हुआ, 0, यानी वो उसका कोई विस्थापन नहीं है। अब जिस समय पार्टिकल अपने मैक्सिमम एक ओर को जा रहा है तो वो विस्थापन उसका अधिकतम विस्थापन होगा। सपोज यहाँ पर y बराबर a के बराबर है। अब देखिए, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि माध्य स्थिति से के एक ओर का अधिकतम विस्थापन क्या होता है, उस कण का आयाम होता है, यानी एम्पलीट्यूड होता है। तो यहाँ पर विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट y को किसके बराबर लिख सकते हैं, एम्पलीट्यूड यानी a के बराबर, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए y बराबर 0 होता है और एक्सट्रीम पोजीशन यानी मैक्सिमम के लिए आपका y किसके बराबर होता है, एम्पलीट्यूड a के बराबर। तो पहला केस हम यहाँ पर देख रहे हैं, यदि y बराबर 0 हम रख दें, यानी कि जिस समय y क्या है, मिनिमम है, उस समय हम क्या देखते हैं, दिस इम्प्लाइज अल्फा बराबर उस समय क्या हो जाएगा, 0, यानी कि उस समय अल्फा भी क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है। अब दूसरा केस देख लेते हैं इसी के साथ साथ। दूसरा केस ये ले रहे हैं, यदि y बराबर a, यानी कि y जिस समय मैक्सिमम हो, अभी बताया था आपको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ही क्या होता है, उसका एम्पलीट्यूड, तो y इस समय क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। तो यहाँ y मैक्सिमम को आप यहाँ पर रख देंगे, y बराबर a यहाँ पर रख देंगे, तो आपको क्या मिलेगा, अल्फा बराबर मिल जाएगा आपको माइनस ओमेगा स्क्वायर a, ठीक है। यानी कहने का मतलब है उस समय अल्फा क्या होगा, मैक्सिमम। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस साइन का ये अर्थ मत निकालिएगा कि ये नेगेटिव में है तो कम होगा। माइनस साइन का अर्थ अभी मैंने आपको बताया था कि माइनस साइन केवल ये इंडिकेट करता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, या फिर जो एक्सेलरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है अपोजिट डायरेक्शन में होता है त्वरण के, तो इस वजह से वो साइन माइनस आता है। तो अब यहाँ पर आप ये चीज़ कलेक्टिवली एक बार देख लीजिए कि y जिस समय मिनिमम होता है उस समय आपका अल्फा यानी कि त्वरण होता है मिनिमम, और जिस समय आपका y होता है मैक्सिमम उस समय आपका अल्फा भी क्या होता है, मैक्सिमम, ठीक है। अब देखिए, आप जरा वेग का केस कंसीडर करिए, वो ध्यान में लाइए, जो आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था। वहां पर हमने देखा था कि जब y मिनिमम होता है उस समय वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, जबकि जिस समय y वहां पर मैक्सिमम होता है वहां पर वेलोसिटी मिनिमम होती है। यानी वेग और विस्थापन के बीच में वहां पर एक तरह का इन्वर्स रिलेशन देखने को मिलता है मैक्सिमम और मिनिमम के केस में। और यहाँ पर जब हम त्वरण और विस्थापन के बारे में बात करते हैं, यानी डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के बारे में, तो डिस्प्लेसमेंट जैसा डिस्प्लेसमेंट होता है वैसा ही आपका एक्सेलरेशन भी वहाँ पर शो होता है, ठीक है। तो आशा है ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखिए, ये क्वेश्चन जो मैंने आपको प्रीवियस 2 वीडियोज़ में बताई थी और इस वीडियो में बताई है, उसमें जो फॉर्मूले आपके पास आए हैं उनको अपने पास कलेक्टिव फॉर्म में रख लीजिएगा, उनको एक जगह पर लिख लीजिए, उन्हें याद कर लीजिए, क्योंकि अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एग्जाम में उससे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कम से कम 5 मार्क्स का क्वेश्चन या फिर 3 मार्क्स का क्वेश्चन उसमें से बना हुआ है। तो आपके ये जो फॉर्मूले हैं ये बहुत सिंपल हैं। जैसे विस्थापन का समीकरण आपका था y = a sin ओमेगा t, ठीक है। उसके बाद v का जब आपने फॉर्मूला देखा था, यानी वेलोसिटी का फॉर्मूला जब देखा था, वो था v = ω√a² - y²। और अभी आपने देखा त्वरण का फॉर्मूला, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, अल्फा = -ω²y। तो ये फॉर्मूले बहुत ही सिंपल हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चन में अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं तो आपके 5 मार्क्स कंफर्म मिल सकते हैं आपको। तो वो क्वेश्चन देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।